सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके आगे एक मिनट। हाँ, ये एक बेसिक डिफरेंस दिया है। फंडामेंटल में क्या है कि सेल्स प्रॉफिट डेट चेक करना है, कैश फ्लो कैसे जनरेट हो रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे है, क्वार्टरली या ईयरली जो रिजल्ट वगैरह होते हैं ना वो चेक करने हैं। फ्यूचर में उसको ग्रोथ है कि नहीं है, मतलब ओके। एट प्रेजेंट अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ना उसमें ग्रोथ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो है उसमें ग्रोथ है, ये इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें ग्रोथ है। तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना उसमें ग्रोथ है कि नहीं वो भी हमें चेक करनी है। ठीक है। ओके। और अर्निंग विजिबिलिटी क्या है, ये सब पीएनएल बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी है ना वो जहाँ अगर हमें चेक करना है तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलेंगे। इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, हम जो चार्ट को स्टडी करके जो करने वाले हैं ना उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की जब हम शुरुआत करते हैं ना तो उसका एडवांटेज, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों भी है। एडवांटेज क्या है कि मतलब पढ़ने में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कोई ऑन एन एवरेज आदमी भी सीख सकता है। कि मैंने आपको बोला ना कि 10वीं पास ओके। वाला भी अगर कोई हो तो भी वो टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट। सीख पाएगा। क्योंकि सिर्फ एक वो उसको क्या एक पिक्चर ही है ना, कैंडलस्टिक मतलब क्या है, पिक्चर ही है। वो चित्र है, वो चित्र का रंग ये कौन सा ग्रीन कलर का है कि रेड कलर का है, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर आ गया तो वो टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट होगा। उसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। वर्क फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो बोलते हम जो बोलते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग एक्सेट्रा, उसके लिए भी जरूरी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी जरूरी है। ठीक है। लेज आउट सिंपल रूल बेस्ड अप्रोच, एक छोटा सा जो बेसिक बेसिक रूल है ना, जैसे हम लोग जाएंगे ना एक एक कैरेक्टरिस्टिक वर्ड वो इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट बी एक्यूरेट 100% ऑफ द टाइम। हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं कि मोरोबोजो टाइप की कैंडल तैयार हो गई तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो इसकी गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम लोग एफडी में किया तो हमें इतना है गारंटी मिल सकती है, स्टॉक मार्केट का क्या है। मैंने कहा गारंटी किसी की नहीं है भाई स्टॉक मार्केट। बराबर। कोई कितना भी सीएनबीसी एक्सपर्ट भी हो गया ना, जी बिजनेस एक्सपर्ट भी हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं देता। नीचे वो डिस्क्लेमर लगा ही देता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो देते ही है क्योंकि करेक्ट। किसी को पता ही नहीं है क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन होते करेक्ट। हैं, हाँ आपका प्रेडिक्शन मोस्ट ऑफ टाइम्स एक्यूरेट आना चाहिए। मतलब 10 में से 6-7% भी आ गए और आपका रिस्क टू रिवार्ड जो रहता है ना वो भी अगर ओके रहा, छोटा मोटा ये रहा 1:1 1:2, तो भी आप ठीक है। बराबर। तो ये कैनॉट बी एक्यूरेट 100% ऑफ द टाइम। करेक्ट। हाँ। वर्क ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है सब, ये ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ये सब प्रोबेबिलिटी बराबर। की बेस पे चलता है। इसलिए गारंटी वगैरह कुछ नहीं है। सम टेक्निकल इंडिकेटर्स कैन बी लैगिंग इन नेचर, मतलब ये हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस सीखे ना कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक की बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्राइस इतना परसेंट तक बढ़ेगा। तो कैंडल स्टिक के साथ हम लोग इंडिकेटर भी ऐड करते हैं। इंडिकेटर मतलब क्या है, हमारा जो प्रेडिक्शन है ना वो और कैसे उस मजबूत हो मतलब एक्यूरेसी उसकी बढ़े, इसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो वो ओके। इंडिकेटर भी कभी कभी रॉन्ग हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज ने ये सिग्नल दिया है तो प्राइस बढ़ेगा ही। तो सेम है, प्रिडिक्शन के बेस पे है सब। प्रेडिक्शन। बराबर। ओके। विल फेल टू वर्क इन अब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट टूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा है तो आप इसमें बहुत सारा लॉस कर सकते हो। आपको ट्रेड राइट। ट्रेड कितने लेने हैं क्या नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बीच में से भी वालों ने एक सर्कुलर इशू किया था कि 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 90% ट्रेडर्स आर लूजर्स और सिर्फ 10% जो है ना वही सिर्फ प्रॉफिट में है। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा नहीं है कि आजकल कैसा है सब लोग स्टॉक मार्केट का कोर्स ये कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक सारे जगह पे है लेकिन फिर भी आधे लोगों ने खुद से सीखा हुआ भी है ना। नहीं नहीं, लोग सीखते भी है लेकिन क्या है साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ना इंट्राडे में राइट। लोग पैसा क्यों लूज करते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है। सबसे ओके। पहले उसमें कैसा होता है, अब देखिए मैंने इंट्राडे स्टार्ट कर दिया, इंट्राडे में पहला ट्रेड हो गया, मुझे 500 रुपये प्रॉफिट निकल गया। बराबर।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा और कोई ट्रेड ले लूंगा। तो दूसरे ट्रेड में मुझे और 500 रुपये प्रॉफिट निकला। तो आदमी का जो ग्रीडनेस है ना, ग्रीडनेस, लालच जो है ना, या करेक्ट लालच बढ़ जाता है। करेक्ट जैसे मैं या तीसरा वो तो मेन ट्रेड, फैक्टर है ना, जुआ। हाँ, तीसरा ट्रेड है, वो 100% लॉस में चला जाता है, कोई गुरु दे नहीं डोंट है। नो वेयर टू स्टॉप हाँ, बेसिकली। या दूसरा ऐसा भी होता है कि आपने स्टार्ट में ट्रेड कर दिया है, आपको 2,500 का लॉस हुआ है, हाँ बराबर। लॉस होने के हाँ बाद कोई भी हुआ, मतलब मुझे कितने 3 साल ही हो गए मार्केट में, बहुत ज्यादा नहीं है, लॉकडाउन के टाइम हम्म से ही मैं हूँ। मतलब अभी तो जो, हम्म। लेकिन मैं 3 साल से सिर्फ मार्केट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बराबर। हाँ, तो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा है कि लॉस होने के बाद ना, आदमी को लगता है कि यार मेरा कल का प्रॉफिट चला गया है, मुझे हम्म उसमें कुछ तो निकले, या मैं ब्रेक इवन पे हम्म तो आऊं। हम्म इसलिए वो दो, एक ट्रेड में लॉस हुआ ना, तो वो दूसरा ट्रेड करता है, वो 2,500 को 3,000 रुपये लॉस हो जाता है, और 500 रुपये लॉस हो जाता है। तो वो हम्म कवर करने जो है ना, कवर करना, हम्म वो हम्म कवर कभी कवर नहीं होता है। हम्म वो रूल है, आप कितना भी एक्सपर्ट आदमी बैठा दो, कुछ भी हो, वो मार्केट अनरिटन रूल है। अगर आप हम्म प्रॉफिट में हो और फिर भी, हम्म मतलब एक दो ट्रेड करने के बाद भी आप रुक रहे हो, तो आप हम्म 100% जितना प्रॉफिट है ना, उतना लॉस करके जाओगे, फुल जीरो हो जाएगा वो। 2,000 रुपये हम्म कमाए 2 ट्रेड में, एक एक हम्म 1,000 रुपये, तीसरा ट्रेड करोगे ना, तो वो हम्म या तो 1,000 रुपये लॉस हो जाएगा, या जितना प्रॉफिट आया सब चला जाएगा। अगर बट लॉस, इवन आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इवन आउट कर सकते हैं ना लॉसेस। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन वो सब ना, उसके लिए ना बहुत स्ट्रांग साइकोलॉजी चाहिए। मैं तो ये करेक्ट। बोलता हूँ ना, कि आदमी अगर होशियार भी नहीं है ना, हम्म उसको टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा समझ में भी नहीं आता है, तो भी चलेगा, हम्म उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम्म ये सबसे इम्पोर्टेंट। इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए हाँ, बेसिकली। अगर ये उसने आपने स्किल डेवलप कर दिया, तब आपको हम्म मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हम्म। ये सबसे वही ना, इम्पोर्टेंट। इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्या हाँ, करना मतलब है यार वो मेरा तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या हाँ, करना है। ये यार मेरा पैसा चला गया, मैंने कल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल देता हूँ। हाँ परसों मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, हाँ। कल ओके। मुझे, हाँ, 5 या 7 हजार के आसपास था, ठीक है। कल मुझे हम्म 2,500 का लॉस हुआ, जैसे मार्केट शुरू हो गया, दो ट्रेड में हम्म 25 रुपये लॉस, प्लस ब्रोकरेज वगैरह कट करके 27 रुपये माइनस में, दो ही ट्रेड। हम्म उसके हम्म बाद मैंने स्क्रीन बंद कर दी, मैं चला गया हम्म उनका, ये इधर बाकी के भी जो मेरे काम रहते हैं ना, उसमें चला गया था, मैं देखा भी नहीं मैंने। आज जैसे हम्म मार्केट शुरू हो गया, तो मैंने बजाज फाइनेंस का फ्यूचर लेके रखा था, तो आज हम्म भी सिर्फ एक ही ट्रेड किया है मैंने, उसमें भी प्रॉफिट करेक्ट। निकाल दिया मैंने। वो प्रॉफिट निकलने के बाद भी वो बजाज फाइनेंस फिर से और चला गया, लेकिन ठीक हाँ है, ऑन एन एवरेज, मतलब अभी तक पिछले महीने में कैसा था, हम्म 21 से 22% के आसपास था अभी तक। हम्म कल का लॉस भी कंसिडर किया तो भी 5 पॉइंट, अभी मैं वही एक दोस्त को मैसेज कर रहा था, पॉइंट हम्म 80 का प्रॉफिट हुआ है अभी तक। हम्म तो सिर्फ नॉट लिमिटेड, बैड। एक लिमिटेड, मैं क्या करता हूँ, मैक्स टू मैक्स एक या दो ट्रेड रहते हैं। आप जब भी हम्म ट्रेडिंग करने स्टार्ट करोगे, हम्म पहले पहले 6 महीने तो करना ही नहीं है, उसके बाद छह बराबर। महीना एक या दो ट्रेड, उसके बाद ज्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं करने। करेक्ट ओके। आदमी गलती कहाँ पर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ना बहुत जल्दी जल्दी सीखना चाहता है, मुझे ये सीखना है, मुझे इस ट्रेड हाँ से, वही इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनको हाँ ये ठहरना नहीं करना है, है। वो करना है, तो कंफ्यूज हो जाए। मैंने ऐसे भी हम्म। लोग देखे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत परफेक्ट है, मेरा ही एक दोस्त है, बहुत ओके परफेक्ट है, मतलब मुझसे ज्यादा होशियार है वो। लेकिन ओके। वो करता क्या है, कभी इसको फॉलो करेगा, कभी उसको फॉलो करेगा, कभी एक स्ट्रेटेजी आज एक यूज करेगा, कल कोई और स्ट्रेटेजी यूज करेगा, ऐसे भी प्रॉफिट हम्म नहीं होता है। अब मैं आपको हम्म इंट्राडे की एक दो ही स्ट्रेटेजी है, दो ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम्म वो एक स्ट्रेटेजी आपको कम से कम 1 से 2 महीना यूज करनी है। ओके। बीच में ये क्यों, अगर मुझे आज लॉस हुआ, तो वो कवर करने के लिए मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ ना, वो भी गलत है। हम्म हम्म ये चीजें मुझे पता नहीं थी, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो कोई बताने बराबर है। वाला भी, तो हाँ हाँ, तो मैं लॉसेस सहन करके, इधर उधर क्लास करके, वर्कशॉप हाँ अटेंड किए, तो ऐसे करके मैं ये हूँ। तो मैं सबसे पहले, कोई भी हो जो भी मेरी हाँ क्लास करता है, मैं उसको वही बताता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना नहीं है, वो देख लो। हाँ हाँ ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, ज्यादा लोगों को फॉलो अप नहीं है, मतलब फॉलो करते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ कोई हाँ। लेट वे पे से तो कर रहा सबके है, इन्फॉर्मेशन अलग ही होते हैं ना, पर तो हर एक का तुम कंफ्यूज इन्फॉर्मेशन, हो जाते हो। हाँ, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसी बेस पे करते हैं वो। तो अब बराबर। जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करेंगे ना, अब उतने कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ, बहुत सारे एक्सपर्ट है मार्केट में, ये देखो वो देखो, कोई 200 रुपये में कोर्स बेच रहा है, कोई 500 रुपये में बेच रहा है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हम्म है,
उसका अलग है। तो आज आपने मेरे से कैंडल स्टिक सीख लिया, कल आप कोई दूसरे से देखोगे, वो कुछ अलग ही हम्म बताएगा, तो आपके दिमाग में वो चलेगा, फिर अरे यार ये तो ऐसा ऐसा है। बहुत हम्म। सारी चीजों को कॉम्बिनेशन कर दिया तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। करेक्ट। और आदमी ना एब्सोल्युटली। और आदमी ना पैनिक होता है इससे। मतलब आदमी हम्म स्टॉक मार्केट में निगेटिव को क्यों बोलता है? बहुत सारे हम्म मतलब नॉर्मली कोई भी मिडिल क्लास होना, वो हम्म आपको ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ। फिर हम्म जितने भी आपको लोग मिलेंगे ना, या हम्म। वो तो लॉन्ग टर्म्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कोई करता नहीं होगा। ये जो भी करता हाँ है वो आपको बोलेगा कि हाँ। मैडम इससे थोड़ा दूर रहो, इसका कुछ खरा नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी होता है, ये ऐसे बोलेगा बट आपको। मार्केट तो वैसे ही रहता है ना, सबका ही हाँ वैसा लेकिन होता है, सिर्फ आप, आपका नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आप थोड़ा स्टडी करके, थोड़ा प्रिडिक्शन करके, थोड़ा एक रूल बेस करोगे ना, रिस्क मैनेजमेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, विल फेल टू वर्क इन हाँ अब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क हाँ। मैनेजमेंट मतलब क्या है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको पता चलेगा। मैं हम्म समझ लीजिए मैं बैंक निफ्टी में एक ही लॉट पे काम कर रहा हूँ, मंडे हम्म ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही लॉट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन हम्म मुझे किसी ने बोल दिया कि थर्सडे को प्रीमियम कम रहता है तो तुम ज्यादा लॉट ले लो। तो मैं 3 दिन एक लॉट कर रहा था, उस दिन मैंने 5 लॉट हम्म ले लिए, बराबर। हम्म जैसे 5 लॉट ले लिया, तो जैसे 10 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, तो बहुत हम्म बड़ा लॉस दिखता है फिर। तो ये 3 दिन में जितना हम्म प्रॉफिट हुआ है ना, वो एक दिन में चला हम्म जाता है। आपने बहुत बार सुना हम्म। होगा कि मेरा महीने भर का प्रॉफिट एक दिन में चला गया, क्यों चला गया? बराबर। क्योंकि उस दिन उसने बहुत सारी क्वांटिटी ली। तो ये बिल्कुल हम्म नहीं करना है। हम्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। ओके। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो विल फेल टू एंड वर्क वो इन आपसे। हाँ क्वांटिटी तो बाद में तो ले सकते हैं ना, वंस यू नो हाउ टू डू हाँ ट्रेडिंग, लेकिन, हाँ तभी तो, तो फिर क्वांटिटी में खेल सकते हैं ना। हाँ बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप उसको समझ तो लो मार्केट क्या है। हाँ, पहले तो सीखना ही है, बराबर है, पहले पहले सीखना है, सीखना ही है और लेकिन। हाँ, और ना प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लाइव हम्म। मार्केट जितनी चीजें आपको सिखाएगा, उतना कोई भी मास्टर आपको नहीं बता सिखा सकता। क्योंकि अभी करेक्ट। देखिए मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, हम्म हाँ अब देखिए, मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हम्म पर ऐसा है, वहां पर वैसा है, क्योंकि कैंडल अभी बन चुकी है ना। अभी हम्म कैंडल बनी है, ये यहाँ पर इतनी ये बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया। लेकिन लाइव हम्म मार्केट में हमें क्या पता है कहाँ पे सपोर्ट लेगी, कहाँ ये जाएगी। तो ये जब आप हम्म लाइव मार्केट में करते हो ना, तब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। अब देखिए हम्म मैंने आपको एक बार सुपर ट्रेंड का बताया था, परसों हम्म ही दिन, बराबर, कि आपको हम्म पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद ऑलरेडी सिग्नल दिया कि आपको फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना है, बराबर। तो ये हम्म मार्केट चला गया चला गया, जैसे ही इसने ये रेड हो गई। तो हम्म ये रेड कब हुई है? ये कैंडल तैयार होने के बाद ये रेड हुई है। यहाँ पर आप हम्म शॉर्ट करोगे। अब हम्म यहाँ से बैंक निफ्टी 44,424 से 44,270, 200 पॉइंट नीचे आया है, कितने मिनट में? 20 मिनट में, हम्म बराबर। तो ये बैंक निफ्टी का है। अब शुरू में आपको ऑप्शन में करना ही नहीं है। आप एसबीआई देखो, एसबीआई में भी ऐसा वॉलेटाइल है बहुत। ही बहुत एकदम, मतलब अपने इंडियन मार्केट में सबसे वोलेटाइल बैंक निफ्टी है। हाँ, उसका चार्ट देख के ही समझ में आ रहा है। हम्म। अब देखिए ये एसबीआई है, पहले 5 10 15 मिनट कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बराबर। हम्म हम्म उसके बाद ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिखाया था, लेकिन ये कैंडल स्ट्रांग नहीं थी, बराबर। हम्म। इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये ओके। जैसे ग्रीन हो गई ना, तो हाँ इस यहाँ पर इसने देखिए, यहाँ पर हाँ। ग्रीन एक एरो है। तो ये कैंडल भी मजबूत कैंडल है, ये हम्म पावरफुल कैंडल है, ये इसको मोरबुजे कैंडल बोलेंगे, अभी आज हम देखेंगे। तो जैसे ही इसने सिग्नल दे दिया, तो ये देखिए यहाँ से ये कहाँ तक गया है। तो अब देखिए आप यहाँ पर भी ट्रेड लेती, फाइव हम्म नाइन्टी फोर तो ये कहाँ तक गया है? 598.87, 599 तक गया है। हम्म मतलब ऑलमोस्ट 8 नहीं, 5 रुपए का ये है, 5 रुपए का मूवमेंट है ये। स्टॉक की प्राइस मतलब हम्म एसबीआई इतना वोलाटाइल नहीं है, प्राइस भी कम है उसकी, और हम्म इतनी वोलाटिलिटी नहीं है जितनी बाकी की है। ये हो गया। यही आप नेस्ले देख लो, हम्म। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया की दिस मतलब इज बैड। स्टॉक की प्राइस ही 23,000 है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ये रहेगा, हाँ। बराबर।
जितनी स्टॉक की प्राइस ज्यादा होती है ना, उतना वो वोलेटाइल होता है। मतलब ये हो गया अच्छा, सब। हाँ, सबसे सबसे खतरनाक तो ये तो हमारा। 50 रुपए वाले स्टॉक क्यों नहीं ले सकते? नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आपको उसमें उतना ये भी नहीं होगा ना। मतलब स्टार्ट में तो आपको कम। नहीं, जस्ट इनिशियल फेज में। हाँ, इनिशियल फेज पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ना ऐसे ये करो जिसमें थोड़ा मूवमेंट हो। मुझे किसी ने कहा था कि उन्होंने कुछ रेलवेज का स्टॉक लिया था विच वॉज हाँ, हाँ, 50-60 रुपीज, एंड वो छोड़ दिया था 1-2-3 महीने के लिए, एंड उनका हाँ, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। हाँ, 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 वो आईआरसीटीसी या आई आईआरसीटीसी नहीं है, वो क्या है उसको, बीच एक में और है उसका कुछ तो भी, इंडियन रेलवे कुछ तो भी है, हाँ, हाँ, आईआर हाँ, समथिंग हाँ, है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, आईआरएफसी, हाँ शायद आईआरएफसी है। हाँ, आईआरएफसी। उसका बहुत लो प्राइस में था और 2-3 महीना छोड़ दिया था, एंड वो हाँ, कुछ हाँ, हाँ, पांच ये हजार बाईस का ही रुपए लिया से था, है। वो 10-10 हजार हो गया था ऑलमोस्ट। So I नहीं, was नहीं, like, नहीं, okay, दस very हजार nice. 5 हजार का स्टॉक लिया था और हाँ, 2-3 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 10 हो गया था। आईआरसीटीसी था, वो बाद में फिर से स्प्लिट हुआ, इसलिए वो एकदम अभी कम प्राइस हुआ है उसका। अभी ये जो है ना अच्छा, आईआरसीटीसी, हाँ, उनको तो हो गया था प्रॉफिट, तो उन्होंने तो पैसे हाँ, निकाल लिए हाँ, थे। हाँ, आई थिंक हाँ, उन्होंने ज्यादा ग्रीड नहीं दिखाया रहेगा, तो हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, डबल देखा रहेगा और निकाल लिया रहेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ फ्री मनी ना। हाँ, हाँ, और अब हाँ। ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो, बट दैट इज नॉट योर मेन सोर्स ऑफ इनकम ना, तो हम्म, बाजू से जो भी आ रहा है वो तो फ्री मनी है, तो उनको डबल हाँ, दिखा 1 महीने में, 2-3 महीने में, तो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद में हम्म, वापस से कुछ हुआ रहेगा तो पता नहीं। हाँ, बाद में वो स्प्लिट हो गया था। जैसे बजाज हाँ, फिनसर्व है ना, बजाज फिनसर्व की प्राइस, हाँ। बजाज फिनसर्व कहाँ पे गया, हाँ ये बजाज फिनसर्व है ना। अभी आपको हम्म, प्राइस आज देखिए कितना बढ़ा है, 5.5% बढ़ा है। हम्म, मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही इसका फ्यूचर लेके 8-10 हजार रुपए कमाए थे, वो आज उसने देखिए कितना बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स बढ़ा है यार, 84 पॉइंट्स। हम्म, और 550 रुपए का फ्यूचर का एक लॉट है उसका। हम्म, हाँ, तो मैंने मतलब इसमें ऐसा किया था ना, कि अगर ये नीचे भी आता ना, हम्म, तो मतलब उसके सारे मतलब साढ़े उसको पूरा इक्विटी लेना पड़ता है उतना मंथ एंड में, जब भी एक्सपायरी वगैरह होती है ना, तो इतने हाँ, पैसे रखे थे मैंने, इसलिए मैं मतलब टेंशन फ्री था। लेकिन फिर भी मैंने पाँच हाँ, दस हजार में निकाल दिया था, तो फिर आज बहुत बढ़ गया था वो। तो ये जो है ना, ये स्टॉक, ये अभी 1634 का हाँ। है, लेकिन ये स्प्लिट हुआ है, मतलब ये 19,000 तक गया था। तो वो 10 ओ, इसमें स्टॉक होके, हाँ 19,000 तक गया था। तो उसका डायरेक्ट उन्होंने 1900 कर दिया, स्प्लिट कर दिया उसको 10 शेयर्स में, इसलिए कम प्राइस दिखा रहा है ये। हाँ, 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 तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व। हाँ, ओके, हाँ, तो ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। तो गॉट इट। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पर ही शुरू करते हैं आई नो टेक्निकल। यू ऑलवेज, हम्म। मैंने बोला या यू ऑलवेज टॉक अबाउट दैट स्टॉक। हाँ, 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 नहीं, नहीं, मतलब समझा, मुझे अच्छा यार ही तो है। मैंने काम भी किया है 5 साल वहाँ पे। और उनका जो बिजनेस ग्रोथ का जो हम्म, रहता है ना, हम्म, प्लान बहुत खतरनाक है उनका प्लान। हम्म, स्टोरी भी वैसी है। और मतलब हम जिस हम्म, इसमें थे ना, तो हम्म, बिजनेस लोन में थे, तो वहां हम्म, पर वो बिजनेस हेड को मतलब पुणे से हम्म, पर डे 1 करोड़ का अप्रूवल चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी करो, रात के ओ, 10 बजे तक बैठो, 12 बजे तक बैठो, अप्रूवल चाहिए। और वो भी अच्छे फाइल का, हाँ, ऐसे नहीं कि कौन सी भी हाँ, फाइल कर दे, अच्छे फाइल का। हाँ, तो हाँ, हाँ, रूरल भी था मैं, तो वहां पर भी वैसे ही था। बजाज का हम्म, कल्चर ही वैसा है। हम्म, हाँ, मार्केट ओके, कैपिटलाइजेशन अच्छा है, बजाज ग्रुप नाम ही ये है ना, इसीलिए। और ये ऐसा स्टॉक है को निफ्टी 50 में भी है, हम्म, और सेंसेक्स का जो 30 कंपनीज है ना, उसमें भी है। अच्छा, सब में है? हाँ, इसीलिए ये मतलब फंडामेंटली टेक्निकली अच्छे स्टॉक है ये। हाँ, ओके, तो ना अब देखिए देखिए, ये जो टेक्निकल से जरूरी इसलिए है ना, कि आपको स्टॉक हम्म, बाय कब करना है, सेल कब करना है, कब हम्म, उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। हम्म, भी आपको अगर सीखना है, अपना टारगेट कितना रहना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, तो टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है। ओके, ठीक है। हाँ, और ये मतलब मैं जो आपको बताऊंगा ना, उससे आपको हम्म, शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, और इंट्राडे में हाँ, क्या करना है। हाँ, सिंपल सिंपल सी चीज है। बस उतना ही आपने अगर उस पर प्रैक्टिस कर दी ना, तो हाँ, आपको इधर उधर कहीं सीखने की, कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ। हम्म, हाँ, टाइम फ्रेम के बारे में देखते हैं। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो हम लोग जो हम्म, टाइम फ्रेम चेक करते हैं ना, परसों मैंने आपको दिखाया था, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट। हम्म,
तो हम्म। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट या 5 मिनट यूज करते हैं लोग। स्कैल्पिंग राइट। मतलब ओके। 5 मिनट में आपको ट्रेड क्लोज करना है, प्रॉफिट हो लॉस हो। करेक्ट। ओके। अगर वैसा आपने कर दिया तो उसको स्कैल्पिंग बोलेंगे। इंट्राडे के हाँ। लिए 5 मिनट और 15 मिनट का यूज करते हैं, डिपेंड है। मतलब मुझे मैं 5 मिनट के लिए ही यूज टू हुआ हूँ इंट्राडे के लिए, हम्म। मैं वही यूज ओके। करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो उन्हें ज्यादा अप डाउन को थोड़ा डर लगता है, तो वो बोलते हैं यार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा। ओके। हाँ, तो वो वैसे भी करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग है बीटीएसटी। बीटीएसटी मतलब आज लेना है कल बेच देना है। ओके। उसके लिए 1 दिन का यूज करते हैं, हम्म। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, या शॉर्ट टर्म के लिए भी 1 डे का यूज करेंगे। पोजीशन जो रहेगा ना, एक हम्म। 2 महीने के लिए हम्म। पोजीशन, उसके लिए 1 वीक 1 वीक का देखते हैं, या मीडियम टर्म भी है ना। 6 महीने हम्म। तक अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हम्म। 1 दिन का टाइम टाइम फ्रेम नहीं देखोगे, या 5 मिनट का नहीं देखोगे, आप 1 वीक का हम्म। देखो। वन वीक ओके। के टाइम फ्रेम पे अगर वो बुलिश है या बेरिश है, और वो हम्म। सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है, वो हम्म। चेक चेक करने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि हमें इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करनी है। ओके। उसके लिए टाइम फ्रेम एक एक वीक का लेना है। 1 वीक। ओके। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए 1 वीक और 1 मंथ। जैसे अब हर एक का अपना अपना आदत रहता है कि इसको 1 वीक में करना है, किसी को एक एक मंथ के लिए भी करते हैं लोग। हम्म। तो कुछ terms है। जैसे लॉन्ग करना है मतलब हम्म। मुझे बाय करना है। उस दिन हम्म। मैंने आपको बताया था कि वर्ड हम्म। बहुत सिंपल है, लेकिन अलग अलग कोई यूज करता है ना। अब मैं आपको हम्म। बोलूंगा कि मैंने आज बजाज फाइनेंस को बाय किया था और मुझे 7,000 का हम्म। प्रॉफिट हुआ। कोई आपको बोलेगा कि मैं आज बजाज फाइनेंस पे लॉन्ग था। लॉन्ग था मतलब बाय किया था उसने, पहले पहले बाय किया था, बाद में सेल किया था। हम्म। बराबर। तो कोई बाय हम्म। बोलता है, कोई लॉन्ग बोलता है। बराबर। मैं, ओके। हाँ, मैं कोई कोई बोलता है कि मैंने शॉर्ट कर दिया मतलब मैंने उस दिन हम लोगों ने देखा था। सेल कर दिए। लॉन्ग टर्म हाँ। शॉर्ट, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। तो हाँ। पहले उसने सेल किया था, बाद में उसने उसमें एग्जिट बाय करके एग्जिट कर दिया। हम्म। बायर्स मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि मार्केट बायर्स के, अब कैसा है, मैंने आपको उस दिन भी बोला। अब जी हाँ। बिजनेस एनबीसी आप देखना शुरू कर दो, एटलीस्ट दिन हम्म। में आधा घंटा भी देख लिया तो भी कुछ नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्या है, तो बायर्स, बुल्स यानी बायर्स, हम्म। सेलर्स यानी सेलर्स। बुलिश हम्म। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप है, मतलब मार्केट बुलिश है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पर मैंने ये किया है। हम्म। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है मतलब मार्केट बेरिश है। जैसे पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में, हम्म। पिछले वीक में पूरा मार्केट डाउन ही था। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ओके। करेक्शन हो गया था। हाँ, अब करेक्शन, ये करेक्शन था मतलब थोड़े टाइम के लिए। अगर वैसे होता है ना, कोई भी स्टॉक हम्म। देखिए, मार्केट कभी भी ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाता, ऐसे 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 ऊपर नहीं जाता। वो थोड़ा हम्म। ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बीच में थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ऐसा होता है। तो हम्म। ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये थोड़ा हम्म। डाउन डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर अप ट्रेंड में है, हम्म। फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया था। हम्म। तो कभी कभी मार्केट ना ऐसे रहता है, ऐसे ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे हाँ। रहेगा ना, तो हम लोग बोलेंगे इसको साइडवेज, मतलब एक पर्टिकुलर साइडवेज या रेंज रेंज बाउंड बोलते हैं उसको, रेंज बाउंड। तो ऐसे ओके। कुछ इसमें रहा ना, हाँ। कुछ लिमिट में यहाँ पर जा रहा है और फिर से नीचे आ रहा है, तो फिर उसको बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी में मार्केट की मूवमेंट हो रही है, तो वो हो गया हम्म। रेंज बाउंड मार्केट। तो ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मैं आज मार्केट बुलिश है, तो बुलिश है मतलब क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड है। ओके। जैसे अब देखिए, शेयर मार्केट भी बोलता है, स्टॉक मार्केट भी बोलता है। तो हम्म। हर एक अपने अपने हिसाब से टर्म यूज करते हैं, तो ये टर्म मेजरली यूज होती है, तो वो पता होनी चाहिए आपको। हम्म। हम्म। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट जो है ना, वो पार्ट ये है हम्म। कि कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखनी है। बराबर। हम्म। हम्म। चार्ट पैटर्न देखने हैं। कैंडल स्टिक हम्म। पैटर्न में कैसा है, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे भी है। और अगर 3 से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं ना कंबाइन, तो वो चार्ट पैटर्न हो गया। तो वो चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड है, और इंडिकेटर है। ये मतलब इसके पार्ट है। तो हम लोग एक एक हम्म। करके देखेंगे अब। कैंडल स्टिक का मैंने आपको बताया था, बराबर। रेड कैंडल हम्म। कब हम्म। बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है। यहाँ पर मार्केट शुरू हुआ, ठीक है। मार्केट हम्म। शुरू होने के बाद
उसने थोड़ा हाई मारा, बराबर, हम्म थोड़ा ऊपर गया, हम्म उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आ गई। सेलर्स का जो पावर था वो ज्यादा था, या हम्म यहाँ पर यहाँ लो मारा इसने, लेकिन क्लोज यहाँ हम्म तक हुआ। ओके ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, इसलिए रेड कैंडल बना। ओके ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, तो रेड हाँ कैंडल बन गई। इसके अपोजिट क्या है, मार्केट, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, हाँ 100 रुपए की हाँ प्राइस है, बराबर, 100 रुपए की प्राइस, हम्म 100 रुपए की, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब ये हम्म 95 तक आ गया, बराबर, हम्म 95 तक आ गया। उसके बाद बायर्स का प्रेशर बढ़ा, उसके बाद हम्म प्राइस एकदम यहाँ तक गई थी, मतलब ये हम्म 110 हो गई थी, और हम्म मार्केट का जब क्लोजिंग आ गया तो ये 107 पे क्लोज हुआ, बराबर ओके बराबर। तो ये हम्म ओपन या नीचे हुआ, 100 पे ओपन हुआ, 107 पे हम्म क्लोज हुआ, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। हम्म मतलब ये है एग्जैक्टली है क्या कि उस टाइम में, मतलब 1 मिनट हो, पांच हम्म मिनट हो, 1 घंटा हो या 1 महीना हो, उस टाइम हम्म में प्राइस ने मूवमेंट कैसे दी है ये आपको जानना है, तो ये कैंडलस्टिक शो करता है। और हम्म नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली जितने भी स्टॉक स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट है या टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, वो उसमें हम्म से 90% लोग सिर्फ इसी का यूज करते हैं। प्राइस प्राइस को कम ज्यादा कैसे हुए, ये अगर हमें देखना है तो हम कहाँ कैंडलस्टिक का यूज करेंगे। इस, ओके बराबर, ये समझ गए आप कैंडलस्टिक क्या होती है। यस हाँ, ये यस ऊपर का जो है ना, इसको हम वीक हम्म बोलेंगे, वीक, अपसाइड वीक या डाउन साइड वीक, ये जो है, विक ओके हाँ, ओके वीक बोलेंगे इसको। ये कैंडल स्टिक है ना इसलिए विक बोलते रहेंगे हाँ, ये जो है ना, ये वीक है, हाँ और ये हाँ वीक, ये यहाँ पर हाँ ये वीक है, यहाँ पर ये वीक है। अब देखिए हर कैंडल गॉट में इट वीक हो ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म कभी कभी एक जो मोरोबुजू कैंडल, अभी हम लोग जो आगे देखेंगे ना, जो कैंडल स्टिक है, उस कैंडल हम्म स्टिक का नाम है मोरोबुजू कैंडल। मोरोबुजू कैंडल क्या होती है। हम्म हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहली जो कैंडल होगी ना, वो है मोरोबुजू कैंडल। मोरोबुजू कैंडल मतलब हमें 3 टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं। एक तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक को अगर हम किसी हम्म एक कैंडल को रेफर कर रहे हैं ना, तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम्म तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल है, हैमर, इन मोरोबुजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। डबल कैंडलस्टिक हम्म पैटर्न जो है, मतलब हमें, अगर हम एक ही कैंडल को रेफर कर रहे हैं, उसकी बेस पे प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो वो सिंगल हम्म कैंडलस्टिक पैटर्न है। किसी दो ओके कैंडलस्टिक को यूज करके प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और किसी तीन को यूज कर रहे हम्म हैं, बराबर, तो हम्म ट्रिपल कैंडलस्टिक हम्म पैटर्न। तो ये ओके सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो हम्म कैंडलस्टिक के प्रिडिक्शन का सबसे मेन आधार है, तो ये हम्म सिर्फ इतने ही कैंडलस्टिक है, इससे ज्यादा आपको हम्म देखने को मिलेंगे भी नहीं, और आप देखो भी मत। ओके वरना आप, ओके मैंने जैसे पहले आपको बोला ना, कोई और उसमें हम्म अलग अलग वर्ड करके बताएगा, वो आप ढूंढोगे, हम्म फिर आपको नहीं मिलेगा और कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल देखना ओके नहीं, ओके सिर्फ इसी कैंडलस्टिक बेस पे आप प्रॉपर अंदाजा निकाल पाओगे कि प्राइस बढ़ने वाला है कि नीचे आने वाला है। ओके हाँ, ठीक है तो इसमें ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, एक और है सिंगल, ना नीचे सिंगल स्पिनिंग टॉप हाँ हाँ हाँ, मतलब ये इतने ही है। और हाँ उस हैमर, चार है इन्वर्टेड हैमर, हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट, ये 8 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा देखने भी नहीं है, ओके और आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं। मतलब जिस बेस पे ओके प्राइस ऊपर, ज्यादा ऊपर या नीचे आएगी ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको 90% केस में सिर्फ यही पैटर्न मिलेंगे। बाकी पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं सर, बराबर। अपना ये ओके नाम से ज्यादा ना, ये कैंडल बनती कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मोरोबुसो कैंडल जो है, ये मोरोबुसो कैंडल, ये हम्म इसको वीक नहीं है सबसे पहले। मोस्ट पावरफुल कैंडल मतलब बोली हम्म मोरोबुसो कैंडल। मोरोबुसो कहते हैं जापानीज वर्ड, मतलब ये जापान का वर्ड है। अब ये ना कहाँ से आया है, किसने तैयार किया है, इसमें हम्म ज्यादा टाइम करना कोई मतलब ये नहीं है। अपने को हम्म सिर्फ सीखना है कि कैंडल बनती कैसे है। हम्म ठीक है? तो ये ना, ये बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, मतलब होता क्या है, हम्म मार्केट जैसे ही शुरू हो गया, उसके हम्म बाद
या बीच में कहीं पर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बायर्स का प्रेशर बहुत होता है, प्राइस जहां हम्म। से शुरू होती है ना, डायरेक्ट हम्म। वहां ऊपर आके ही खत्म होती है, नीचे जाती है नहीं प्राइस। और ओके। जो टाइम, हाँ, तो इसमें वीक नहीं है। जहाँ अगर होगी तो एकदम नॉर्मल, कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा एकदम छोटी सी अगर वीक हुई तो हुई, नहीं तो बॉडी सबसे ज्यादा होती है इसमें, तो ये मोरगुजो कैंडल। ओके। हाँ, ये अगर ग्रीन कैंडल बन गई है तो बुलिश प्राइस बढ़ेगा, वे रेड कैंडल बनी है तो प्राइस नीचे आएगा। ओके। हाँ। ओके। हाँ, हम लोग एक बार देखते हैं। ये हम्म। मोरगुजो कैंडल हो गई, और ये हो गई हैमर। दोनों कैंडल का एक बार मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ना फिर आगे जाके देखते हैं इसको ठीक है। चार्ट पैटर्न। हम्म। और दूसरी है हैमर। हैमर मतलब क्या है, इसका कलर रेड हो या ग्रीन हो, नो मैटर ऑफ कलर, हम्म। कलर के उसमें देखने की जरूरत नहीं है, बराबर। हम्म। हाँ? हम्म। मैं ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जब भी हैमर बनेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल आपको हो जाएगा, मतलब जो डाउन ट्रेंड है ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम्म। हम्म। डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए और बॉटम पे बननी चाहिए, मतलब एक ये देखिए प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, बराबर। ये नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर हैमर बन गई, हम्म, ओके। हाँ, हैमर नीचे बननी चाहिए, बॉटम लाइन पे बननी चाहिए, मतलब हाँ। प्राइस ऐसे नीचे आया है, ऐसी ना एक 5-6 कैंडल तो बननी चाहिए रेड कैंडल। ऐसा नहीं है कि ओके। प्राइस थोड़ा यहाँ पे आया है फिर यहाँ पे आया है, और ऐसे यहाँ पर एकदम से ओके। मतलब ऊपर 2-3 कैंडल बन गई है और यहाँ आने पे हैमर बना, तो इसको हैमर नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट 5 कैंडल तो चाहिए। ऐसे 4-5 कैंडल बन हाँ। गई, ओके। रेड कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ पर हैमर हो गई, हम्म। उसके बाद फिर चांस है कि प्राइस अभी बढ़ सकता है, तो हम लोग ट्रेड कब लेंगे, तो अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, उसके बाद हम लोग ट्रेड हम्म। करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग एक हम्म। बाय की पोजीशन ले लेंगे। हम्म। ये बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद हम लोग ये हैमर बन गई, उसके हम्म। बाद ग्रीन कैंडल बन गई, हम्म। उसके बाद हम लोग हम्म। कोई बाय की पोजीशन ले लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये हम्म। प्राइस जो है ऐसे थोड़ी सी ऊपर चली गई, लेकिन बाद में हम्म। अचानक से नीचे आ गई, तो हमें रुकना हम्म। कब तक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। अगर ये ओके। ब्रेक हो गया तो लॉस बुक करने का, बाहर जाने का। ओके। ठीक है। और हम्म। हमारा टारगेट क्या रहेगा इससे। अब देखिए, टारगेट में कैसा होता है, कोई लोग 1:1 का रेशियो यूज कर, 1:1 मतलब ये प्राइस कितना है यहाँ से यहाँ तक, समझ लीजिए तीन हम्म। रुपए का मूवमेंट आया है, बराबर। हम्म। तो आपको 1:1 मतलब ऊपर भी 3 रुपए अगर ये बढ़ गया, तब आप एग्जिट कर लो हम्म। प्रॉफिट। तो आपको वहां पर वो ओके। कैलकुलेशन, हाँ, बराबर। कोई ऐसा करता है, या इसके बाद जो स्विंग आया होता है ना, स्विंग आया मतलब इसके पहले ऊपर हाई कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, तो प्राइस हम्म। वहां हम्म। तक जाने का चांस है। तो कोई लोग वैसे करते हैं, 1:1, 1:2, 1:2, 1:1 मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 3 रुपए का है ना, बराबर, हम्म। तो आपका हम्म। टारगेट भी 3 रुपए का होना चाहिए, तो गया 1:1। अच्छा। हाँ, एक एक कंसेप्ट है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो मतलब क्या होता है, एक मिनट मैं आपको लिख के बताता हूँ। बोले राजा, एक कंसेप्ट है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। हम्म। रिस्क टू रिवार्ड रेशो मतलब आपकी रिस्क कितनी है और आपको रिवार्ड कितना मिलेगा, ओके, ये दैट वे। रेशो है। हाँ, तो समझ ओके। लीजिए 1:1 ऐसा है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड है उसमें जो अभी अगर एग्जांपल दिया दो था ना, रुपए 3 रुपए 3 रुपए। हाँ हाँ हाँ, 2 रुपए का आपका रिस्क है, 2 रुपए आप लॉस सहन कर सकती है, तो 2 रुपए आपको प्रॉफिट आपको रखना है, तो ये होगा ओके। 1:1, हम्म। बराबर। वन इज टू हम्म। टू 1:2 मतलब 2 रुपए का लॉस है, प्रॉफिट 4 रुपए का, ये होगा 1:2। हम्म। सेम 1:3 थ्री भी करते हैं। वन इज टू हम्म। 1:2 का और एक एग्जाम्पल देते हैं। समझ लीजिए पाँच, आपका बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा हम्म। मूवमेंट होता है, बराबर। हम्म। तो अगर हम्म। आपका स्टॉप लॉस 50 रुपए का है, हम्म। तो आपका टारगेट भी 50 रुपए का होना चाहिए, ये होगा 1:1। ओके। बैंक निफ्टी में 50 रुपए की मूवमेंट तो ऐसी ही हो जाती है। आप बैंक निफ्टी हाँ। में कभी ट्रेड आप शुरू करोगे ना, हाँ।
ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। 50 रुपये नॉर्मल है, 50 रुपये प्रॉफिट, 50 रुपये लॉस। और उसका लॉट है 15 रुपये का, 15 पहले हम्म 25 था हम्म अभी हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 15 का एक लॉट है, तो हम्म 50 रुपीज का ये है, हम्म मतलब आपको लॉस, एक मिनट मैं आपको ये इस पर दिखाता हूँ, डायरेक्ट चार्ट पर दिखाता हूँ। ये रिस्क टू रिवर्ट तो समझ गई ना, 1:1, हाँ वन इज हाँ और वन हाँ इज टू थ्री मतलब 50 रुपए का आप स्टॉप लॉस ये कर रही है, तो आपको 150 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। करेक्ट। तो ये होगा 1:1, 1:2, 1:3। 1:3। हाँ, तो रिस्क रिवार्ड में कैसा होता है कि कोई लोग ऐसे टारगेट अचीव मतलब रखते हैं, या कोई बोलता है स्विंग हाई या स्विंग लो। स्विंग हाई या हम्म स्विंग लो मतलब कैसा होता है? स्विंग हाई या स्विंग लो मतलब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड है। हाँ, यहाँ पर एक हैमर बनी है, बराबर। हाँ यहाँ पर हैमर हाँ बनने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये हमेशा ओके याद रखें। हाँ, यहाँ पर फिर से रेड कैंडल बन गई तो प्राइस नीचे आने का चांस है, तो ट्रेड नहीं करना है फिर। ओके। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यहाँ से आप ट्रेड लोगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:1 अगर रहा तो जितना ये जो डिफरेंस है ना, उतना ही प्राइस ऊपर हाँ जैसी चली जाएगी, प्रॉफिट बुक हाँ करके एग्जिट करना है। ओके। या स्विंग हाई जो रहेगा वो स्विंग हाई पे डिपेंड है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का, उस हिसाब से वो रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करता है। कोई नया हम्म है तो उसने 1:1 रखना चाहिए, ठीक है, हम्म मतलब उतना प्रॉफिट होगा, निकल जाओ। हम्म। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त ट्रेड कर रहा है, उसने बैंक निफ्टी में 2,000 रुपये निकले तो आपको भी निकलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाँच बराबर। सौ रुपये में भी ठीक है, हाँ ठीक आप है। अपने हिसाब से अगर कर करेक्ट। रही हो तो तुम्हारा डिपेंड। रिस्क टेकिंग हाँ, कैपेसिटी कितना है उसके ऊपर है। कैपेसिटी अलग है किसी का ना। देखिए कैसा होता है, किसी का जो स्वभाव होता है ना, कोई एग्रेसिव हम्म ट्रेडर रहता है तो वो हम्म बहुत ज्यादा लॉट लेता है, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट ऐसे में भी करते हैं। और कोई है वो हम्म एक लॉट में भी। अब मेरे कुछ क्लाइंट है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो बोलते हैं मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, वो एक लॉट में ही उनका बीपी कम ज्यादा हो जाता है, इतना हम्म, टेंशन लेते हैं। क्योंकि ऐसे भी होता है। वॉलेटाइल है ना बहुत। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 10-10 लॉट भी ले लेते हैं। ओके। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। पिछले साल में ही बैंक निफ्टी का हम्म मैं एक दिन ट्रेड कर रहा था, तो मुझे स्टार्ट में 1,30,000 का लॉस हुआ था, एक ही दिन में। ओहो। वन लैख हाँ थर्टी थाउजेंड का। तो हाँ 11:30 बजे तक हो गया था, मतलब हर ट्रेड रिवर्स जा रहा था। हाँ। तो मैंने थोड़ा आधा घंटा ब्रेक ले लिया, हम्म वापिस आ गया। वापिस आने के बाद मैंने ना बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा लॉट, 48 लॉट, 48 लॉट ले सकते हैं। हम्म हाँ, तो मैंने उसके बाद जितने भी ट्रेड किए थे, 5 ट्रेड किए, और हम्म 48-48 लॉट ले लिए थे। 5 ट्रेड में हम्म। सारा लॉस कवर करके ऊपर 30,000 रुपये निकाले थे मैंने, अरे वाह, वेरी नाइस। उसी दिन पे। हाँ, मतलब वो हाँ एक मतलब वो एक रिकॉर्ड था, तो जो मैं कभी हाँ। भी थोड़ा सेव हो जाता हूँ ना, तो मैंने नोट डाउन करके लिखा है डायरी में कि हाँ भाई, अगर मैं एक दिन में 1,30,000 का लॉस कर कवर कर सकता हूँ, हम्म 5-10 हजार हम्म। तो मामूली है, उसमें कुछ नहीं। तो एक बार करेक्ट। मार्केट आप सीख गए ना, तो हाँ। पैसा कमाना फिर आसान हो जाता है फिर। लेकिन वो उतने हम्म। पेशेंस चाहिए सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपने आज कर लिया तो दूसरे दिन से, ऐसा नहीं है, डिपेंड आई है। नो। हाँ, हाँ। मैं बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आई नो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको पेशेंस नहीं होता है। हाँ, नहीं और वही मार्केट, करते करते फिर उन लोग बोलते हैं ना, घुस लोग, भी जाते हैं मार्केट में। नहीं 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 नहीं, लोग निगेटिव मार्केट में क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ज्यादा लॉट ले लिया ना आपने, तो हम्म बहुत बार लॉस हो गया, तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एक दिन में, महीने भर का प्रॉफिट एक दिन में चला गया। एक दिन में क्यों चला गया? क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, लॉट कितने लेने हैं, शेयर्स कितने लेने हैं, हम्म वो भी हम्म इम्पोर्टेंट है। तो वो आप गलती करोगे तो वो महीने भर का लॉस एक दिन में चला जाएगा फिर, उसकी वजह से निगेटिव करेक्ट। होती है। तो ये निगेटिव नहीं होना है। एक बार ये सीख गए आप तो आप कहीं पर भी रहो। अब मैं आपको बोला ना, अभी गोल्ड का ये फॉरेक्स का हम्म मार्केट शुरू है, अभी भी हम्म ट्रेड कर सकते हैं, हम्म। हो जाता है, ठीक है, तो ये अमर हो गया। बट सिल्वर इज गोइंग अप ना। हाँ, सिल्वर का है, मतलब अगर मैंने फॉरेक्स में ट्रेड किया ना, तो मैं एक तो यूरो यूएसडी में करता हूँ और गोल्ड में हम्म करता हूँ। XAU हम्म USD करके वो उसको बोलते हैं, वो दो में ही हम्म करता हूँ वो। अब गोल्ड का अगर करोगे ना ट्रेड, तो हम्म। बैंक निफ्टी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं सिल्वर में करूंगी। मुझे सिल्वर थोड़ा स्टेबल लगता है और स्लोली हाँ, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड करता है।
हाँ हाँ, वो थोड़े मतलब। अगर आप मुझे बिना कुछ सीखे अगर ऐसे कुछ पूछोगे तो दैट इज माय टेक ऑन इट। अच्छा, हाँ हाँ, हर एक का अपना अपना है। अब मैंने जिनसे स्टार्ट में, एक मैडम है, शेरखान हाँ। की ब्रोकर है, ये पुणे में ही है वो, उनसे मैंने ट्रेडिंग हम्म। सीखा था, ये टेक्निकल हाँ। एनालिसिस सीखा था। तो उन्होंने हम्म। मुझे सिखाया बैंक निफ्टी क्या होता है, लेकिन वो हाँ। खुद बैंक निफ्टी में कभी ट्रेड नहीं करते, हाँ। कभी नहीं ट्रेड करते। बोलते आनंद, वो देख के मेरा बीपी कम ज्यादा हो जाता है। मैं कहा मैडम करो, हाँ। क्या होगा, लॉस होगा, इससे ज्यादा क्या होगा लाइफ में। बोलते नहीं नहीं, हम्म। मतलब किसी की पर्सनैलिटी होती है, उनकी हम्म। पर्सनैलिटी शांत है, इसलिए वो स्टेबल स्टॉक में ही ट्रेड करती है। वो बजाज करेक्ट। फाइनेंस में भी नहीं करती। वो सिर्फ एसबीआई, विप्रो, जो थोड़े थोड़े वाले जो है ना, 2 4 5 रुपए की मूवमेंट करेक्ट। करेगी। एसबीआई मैक्स टू मैक्स 10 रुपए की मूवमेंट दे दे, उससे ज्यादा कभी नहीं नहीं, देता। ये तो बिना सीखे मैं इसमें करूंगी, इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, क्योंकि अभी करेंसी भी वॉलेटाइल हो रही है ना, हाँ फॉरेक्स हाँ का जो आप बात कर रहे हो। हाँ तो हाँ हाँ। वो वॉलेटिलिटी अगर डॉलर पे जाएगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट रुपी, और रुपी पे अफेक्ट करेगा, गोल्ड का प्राइस एकदम हेवाया हो जाएगा। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी मेरी समझ है, हम्म तो जितना जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है सिल्वर, जहां तक मुझे समझता है। अभी अच्छा, मुझे हाँ नहीं हाँ। पता कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन जहां तक हम्म मुझे समझता है, आई हम्म। फील दैट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या बोलते हैं, सिल्वर का बोलते हैं ना, स्लो हाँ एंड हाँ स्टेडी अपवर्ड ट्रेंडिंग हाँ, रहेगा। होता है मतलब। अब कैसा है, हर एक का अंडरस्टैंडिंग है। अब मैंने एक बीच में बजाज के मेरे एक सीनियर थे, उनको ऐसे बैंक निफ्टी का 1 2 बार प्रेजेंटेशन दिया था। तो उनका हम्म। बैंक निफ्टी में नॉलेज बहुत कम था, लेकिन उनका हम्म। ना ये गोल्ड सिल्वर जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस कब हम्म। बढ़ेगा कब नीचे आएगा, बहुत नॉलेज हम्म। था उनको। उन्होंने, मैंने 2 घंटे में उनको बताया था, तो उन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे बताई। तो ऐसे भी हम्म। होता है, वो अपना अपना ये है। जितना सुना रहता है, जितना देखा रहता है, हाँ 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 हाँ। और ये जितना ऐसा भी किया है ना, रहता है। अब ये इलेक्शन आने वाला है, बराबर करेक्ट। अपना। हम्म। तो अब मोदी साहब तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे, वो नीचे लाएंगे ही हम्म। नहीं मार्केट। तो हम्म। अब ऐसा है कि निफ्टी अभी तक तो मतलब ये 20,000 क्रॉस किया है ना, 21 22 हम्म। हजार तक तो ऐसे भी जाएगा वो। हम्म। तो हर एक का अपना अपना ये है, और ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। करेक्ट। और 2020 कौन सा साल में बोला था इंडिया पीक पे रहेगा? 25 में। अभी अब अभी अभी कुछ सालों में इंडिया इज गोइंग हाँ टू बी हाँ एट हाँ द पीक, हाँ हाँ एंड हाँ। फिर अपवर्ड ट्रेंड अच्छा देखने मिलेगा। हम्म। सो लेट्स वेट फॉर दैट। तब हाँ तक हो सकता है थोड़ा कमा ले। हाँ, होगा वो। तो ना हाँ। अब देखिए, ये मोरोगुसो हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर। हम्म। ये इन्वर्टेड हैमर क्या है, आज हम ये तीन ही कैंडल देखेंगे, ताकि हाँ। एकदम से ज्यादा ही है ना। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर क्या है, वही नो मैटर ऑफ कलर और ट्रेंड रिवर्सल। कलर हम्म। कोई भी हो, डजेंट मैटर, ट्रेंड रिवर्सल हम्म। आएगा। ये जब भी इन्वर्टेड हैमर होगा, ट्रेंड रिवर्सल आएगा। ये पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, इन्वर्टेड हैमर मस्ट बी इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है, उसी में इन्वर्टेड हैमर बननी चाहिए। अगर ओके। बीच में कहीं पर बन गई ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हम्म। है, उसको देखना भी नहीं है। ओके। बेल्ट एट द रेड में टॉप। बनी तो देखना नहीं है। हाँ, ये इन्वर्टेड हैमर ऐसी अगर कैंडल बन गई ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे देख रहे हैं, हाँ, बराबर, तो ये बीच में अगर ये हम्म। इन्वर्टेड हैमर बन गई, तो आपको देखना नहीं है। आपको देखना है अच्छा। कि, हाँ सॉरी, ये ऊपर अप ट्रेंड में है ना, ऐसी प्राइस ऊपर हाँ। चली जा रही है, यहाँ पर अगर ये बन बुलिश। गया। हाँ, अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है, हाँ। यहाँ पर अगर ऐसी कैंडल बन गई, ग्रीन हो रेड हो, तब आपको हम्म। मतलब अलर्ट होना है हम्म। कि आप प्राइस नीचे आ सकते हैं, बराबर। अच्छा। अब प्राइस नीचे आएगा, उसके ओके। साथ आपको एक रेड कैंडल भी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं पर आपको एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके। हाँ, एक छोटी और एक रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद आपको हाँ। एंट्री करनी है, शॉर्ट पोजीशन ले ली। शॉर्ट पोजीशन मतलब ओके। क्या करना है, पहले सेल करना है। हाँ पहले सेल करना है, बाद में बाय करना है, बराबर। हम्म। इसमें आपको हम्म। स्टॉप लॉस जो है, वो इसका हाई रहेगा, हम्म। बराबर। हैमर हम्म। का एग्जैक्टली अपोजिट इन्वर्टेड हैमर में। ओके। हाँ, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, ये ऐसे नीचे आ रही थी, कहे यहाँ पर हैमर बन गई, बराबर। हम्म। हम्म। हम्म? और यहाँ पर एक हम्म। ग्रीन कैंडल बन गई, अभी मैंने आपको हम्म। बताया था, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, तो हम लोग हम्म। इसको स्टॉप लॉस कर रहे थे, बराबर। इसके हम्म। लोग इन्वर्टेड हम्म। हैमर में इसके हाई को स्टॉप लॉस करेंगे, और
टारगेट रिस्क टू रिवार्ड वही है, 1:1, 1:2, या स्विंग लो, ये यहाँ पर अगर कुछ लो बना है वो स्विंग लो हमारा टारगेट रहेगा। बराबर, ये समझ गए नहीं, कि फिर से बताओ? स्विंग लो का नहीं समझा मुझे। नहीं नहीं, स्विंग लो मतलब, एक मिनट, हाँ, देखिए प्राइस ये अप ट्रेंड में है। हाँ, हम्म अप ट्रेंड में हम्म आने के बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल गई। हम्म उसके बाद एक कोई छोटी रेड कैंडल बन गई। हम्म छोटी मतलब उसके बाद रेड कैंडल बननी चाहिए। हम्म, बराबर, ओके। बराबर, रेड कैंडल हम्म बननी चाहिए। अब रेड कैंडल बनने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर शॉर्ट करोगी। हम्म हम्म, और आपका हम्म स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, इसका है, इसका है क्यों? ओके। प्राइस अगर ऊपर चली भी गई, तो अगर यहाँ तक आ गई और इसको क्रॉस करके ऊपर चली जा रही है, तो लॉस बुक हम्म करके एग्जिट होना है। ओके। हाँ, और इसका टारगेट क्या रहेगा? इसका जो डिफरेंस है ना, ये कैंडल का डिफरेंस कितना है, समझ लीजिए बैंक निफ्टी का है, और ये 30 रुपए का डिफरेंस है इसका। बराबर, ओके। तो हाँ, आपका टारगेट भी ऊपर नीचे 30 रुपए का होना चाहिए, 1:1 का। 1:1, ओके। हाँ, 1:1 का। अगर ये 50 रुपए का है, तो आपका टारगेट हम्म 50 रुपए का होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ से नीचे 50 रुपए चली गई, कभी कभी हम्म बैंक निफ्टी 5 मिनट में भी ये कवर कर लेता है। हम्म हाँ, तो भी आपको हम्म टारगेट हिट हो जाएगा, आप एग्जिट करना है आप। हम्म ठीक है, ये हो गया 1:1। ठीक है। ये स्विंग हाँ, लो मतलब यहाँ जहां से इसने अप ट्रेंड शुरू किया था ना, ये, ओके। तो ये यहाँ पर स्विंग लो बोलेंगे इसे। अच्छा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओके। जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहां तक जा सकता है, तो स्विंग लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बराबर, तो ये हो हम्म गया स्विंग लो, 1:1 हम्म यहाँ तक अगर हो गया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो इन्वर्टेड हैमर क्या है? इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हाँ है मस्ट बी इन अप ट्रेंड, मेड एट हाँ टॉप और रेजिस्टेंस। यहाँ पर अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कैसा होता है, देखिए, पुनः एक मिनट, सपोर्ट यानी ये रेजिस्टेंस है, हाँ, ये सपोर्ट है। हम्म इसका मतलब क्या हम्म है? सपोर्ट यानी एज नेम इंडिकेट्स, जहां पर कोई प्राइस ने ज्यादा बार यहाँ पर टच होके ऊपर चली गई ना, तो ये सपोर्ट हुआ है। ओके। रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि ऊपर यहाँ उसके पर ऊपर नहीं। टच होके वापस आया है, हाँ, उसके ऊपर नहीं जाएगा रेजिस्टेंस, उसके मतलब ऊपर वो नहीं रेजिस्ट गया करेगा है। उसको, उसके ऊपर जाने नहीं देगा। मोस्ट ऑफ टाइम्स, मतलब अभी आज एक हम्म बार जब मार्केट रेड एंड बाउंड होता है ना, तो यहाँ पर टच होके फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर टच बराबर, होके फिर वापस आएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर ओके। इसको इसने ब्रेक कर दिया, हम्म, अगर हाँ इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होता है ना, मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा, एक इंडिकेटर है जो हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम परफेक्ट बताता है। ओके। एकदम परफेक्ट, मतलब उससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना दिमाग ज्यादा हाँ लगाना ही नहीं वहां पे। हाँ हाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऐसे हैं। और राजा, लिखे ना, देखिए कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं ना जो आपको सब रेडीमेड दे देते हैं, है ना। हम्म वो हम्म इंडिकेटर कैसे बने हैं, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सीखने की ओके जरूरत नहीं है। अब देखिए सब ओके। मिल रहा है, तो और मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये पिवट पॉइंट करके है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, रेडीमेड दिखाता है। ओके उसका यूज करके हम लोग देखते हैं, और जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना, तुरंत आपको पता चलेगा प्राइस रिवर्स कब हुए, आगे कैसे गई है, नीचे कैसे आई है। ठीक ओके। है, तो ना, ये सपोर्ट है, हाँ, और ये रेजिस्टेंस हम्म है। अगर, रेजिस्टेंस है। हाँ, तो यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आया है, तो ये पूरा हम्म रेजिस्टेंस एक दो बार टच होके फिर वापस आया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हम्म टच होके फिर से ऊपर गया, तो ये सपोर्ट हो गया। तो इसको करेक्ट। बोलेंगे रेजिस्टेंस, ये बोलेंगे सपोर्ट। ओके। इसके आगे, हाँ, जैसे अगर इसने क्रॉस कर दिया ना, तो हम्म इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब ये R1 है, हम्म R1 मतलब रेजिस्टेंस, हम्म ये R1 है, R1 हम्म बोलेंगे इसको, इसको R2 बोलेंगे। हम्म हम्म? तो R2 मतलब रेजिस्टेंस टू, हम्म इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो हम्म ऐसा चांस है कि ये रेजिस्टेंस टू तक पहुंचेगा। ओके। तो कभी ज्यादा अप ट्रेंड आ गया ना, तो ये आर हाँ टू आर टू तक भी चला जाता है। हाँ
ओके। हाँ, तो ये, तो जैसे ये ऊपर चला गया ना, तो ये हम्म रेजिस्टेंस हुआ ना, ये रेजिस्टेंस होता है ना, ये ऊपर का, हम्म तो ये सपोर्ट बन जाएगा। हम्म ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस बन गया है, इसके लिए ये सपोर्ट हम्म है। हम्म हम्म? हम्म ठीक है। मतलब सम टाइम, R1 सपोर्ट हो जाएगा और हाँ वो तो, R2 हाँ बहुत रेजिस्टेंस बार बन ऐसा भी जाएगा। होता है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सपोर्ट। हाँ, ठीक है। अब इसका अपोजिट बताता हूँ। वो ये डाउनफॉल हो सपोर्ट, गया तो फिर ये सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस बन ये जाएगा। जो है ना, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसके प्राइस नीचे आया, करेक्ट। प्राइस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर टच करेगा, फिर नीचे आएगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सपोर्ट ठीक है। बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, मोस्ट ऑफ सपोर्ट। टाइम्स ऐसा होता ही है। हम्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो, और हाँ, और एक चीज, हम्म। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको समझ गए। बहुत बार क्या हाँ। होता है, एक वर्ड यूज करते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये क्या आपने वर्ड है? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। हाँ। और ब्रेकडाउन, हाँ ये वो बोलते हैं। तो बहुत बार ओके। लोग जो ट्रेड करते हैं ना, वो इस बेस पे भी करते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, कैंडल स्टिक पे करते हैं, बराबर। हाँ। इसको मैं निकाल देता हूँ। कुछ लोग कैंडल स्टिक बेस पे करते हैं, हाँ, हाँ। कुछ लोग, देखिए मैं ना यहाँ पर, हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस इन ब्रैकेट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो कैसा होता है, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ कैंडल हम्म स्टिक बेस पे ट्रेड करते हैं। ओके। कुछ लोग चार्ट पैटर्न पे करते हैं, चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब बहुत सारी कैंडल को अगर हमने जूम करके देख लिया ना, तो वो चार्ट पैटर्न बन जाते हाँ। हैं, चार्ट पैटर्न में करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ हाँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके। ब्रेक, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट हो गया, हाँ। हाँ। और नीचे का ओके। सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ तो ब्रेक डाउन हो गया। मतलब, ओके। समझा। मतलब ये ऐसा सपोर्ट है। जो था वो ब्रेक डाउन हुआ तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाँ ये, हाँ देखिए ऐसा हुआ है, ये ऐसे ऊपर चला गया ना, इसको ब्रेक करके, हाँ ब्रेक तो इसको आउट। हम बोलेंगे ब्रेक आउट। हम्म। ये ब्रेक आउट हो गया। और ये नीचे अगर आ गया, अब वो हाँ, नीचे गया तो तो ब्रेक डाउन, डाउन। एज नेम इंडिकेट्स ब्रेक आउट मतलब ऊपर, ब्रेक डाउन मतलब नीचे। तो ऐसे भी, इसी पर भी लोग बराबर। ट्रेड करते हैं। मैं आपको अभी इस पर दिखा देता हूँ। तो ये कैंडलस्टिक, ये तीन कैंडलस्टिक ही देखेंगे, मैं बाकी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ओके। ये ना ट्रेडिंग व्यू, ये जो इंडिकेटर है ना, हम्म ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे। देखिए, हम्म ये है पिवोट, पिवोट पॉइंट करके, पिवोट पॉइंट। ओके। हाँ मैं आपको नाम भेजूंगा, तो ट्रेडिंग व्यू पे है वो। इन्वेस्टिंग.com पे ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। कुछ इंडिकेटर, ओके। मतलब दोनों जगह पे होते हैं, कुछ ट्रेडिंग व्यू पे है, इस पर नहीं है, बराबर। हम्म तो ये जो है हम्म ना, देखिए एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर शुरू हो गया, हाँ, निफ्टी 50 का कल का है ये यहाँ पर नीचे आ हम्म गया था। पहले 10-15 मिनट में मैंने आपको बोला ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। तो ये R2 है, हम्म ये R2 है। हम्म मैंने अगर इसको मैं क्लोज कर दूं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चला गया, इसको मैंने विजिबल कर दिया तो ये हो गया। तो देखिए मोस्ट ऑफ टाइम्स हम्म ना जो रिवर्स हुआ है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये हम्म R1 है, R1 के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम्म ये नीचे आ गया था, हम्म ये एक दोजी कैंडल बन गई, ये एक दोजी है, फिर से दोजी है, हम्म इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये जैसे हो गया तो ये तुरंत हम्म इसने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ये यहाँ तक हम्म ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ हम्म पहुंचा नहीं है, बराबर। हम्म यहाँ पर भी हम लोग हम्म ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर जाने तक हमको रुकना है। बहुत ओके। लोग ऐसे भी होते हैं कि 2-4 रुपए में भी उनको लगता है कि हाँ चलो भाई, वो इतना निकल गया पैसा, ठीक है,
वैसे वो ये कर देते हैं। मैं और ना दूसरा एक ये कर देता हूँ। ठीक के बाद ना बैंक निफ्टी। आज का ही देखिए, ये एक रेड कैंडल बन गई थी। उसके बाद ये हम्म ना, ये जो कैंडल है ना ऐसी, हम्म ये ऐसी वाली जो है ना, ये दोजी वाली कैंडल है, मतलब वीक है और बॉडी एकदम छोटी सी है। दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, ये जो है ना, ये देखिए, हाँ, इसको बॉडी है ही नहीं, इसको बॉडी नहीं है। हार्डली लाइन जैसी दिख रही हाँ, है, हाँ। इसको नहीं है, ये भी एकदम छोटी सी है। हम्म। हाँ, तो ये ऐसे इस पर चेंज ट्रेड नहीं करना है कभी भी। अच्छा, ये करना है, वो हाँ। हैमर बना है ना, हैमर हाँ, कैंडल बना है देखो। हैमर है, लेकिन ना इसमें ना जो बहुत बड़ा जो ये होना चाहिए, ये एक ही कैंडल बन गई। उसके बाद दो तीन कैंडल बनी थी, दो तीन चार कैंडल बनी थी। तो ये हैमर हम हम्म इसको ये नहीं कंसिडर नहीं करेंगे, ज्यादा डाउनफॉल हुआ ना तो ठीक है। ये हैमर, इसके बाद ये दोज हो गई है, बराबर। हाँ, हाँ, इसके बाद ये अच्छा, वो सब आएगा तो नहीं कंसिडर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये दो जी वगैरह है ना तो हमें रुकना है। हाँ, दो जी मतलब पॉज अच्छा, गया, हाँ थोड़ा रुक जाओ। ऐसा ओके, बिल्कुल नहीं है कि डेली ट्रेड करना है, कभी कभी समझ में ना आए चार्ट ट्रेडिंग तो ट्रेड नहीं हम्म करना है, ऐसा भी है। ओके, हाँ, तो ये ना, ये सुबह सुबह आज का जो मार्केट था ना, वो थोड़ा रेंज बाउंड में हाँ, इतने टाइम तक। इसके बाद थोड़ा ओके, सा और ये ना, ये 10 बजे के आसपास इसने अचानक मूवमेंट दे दी, क्योंकि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना आरबीआई वालों का। हम्म रेपो रेट चेंज करना है नहीं करना है, उसका डिसीजन था। उसके हम्म उसके बाद अचानक से मार्केट ऊपर गया था। हम्म अब देखिए, ये अप ट्रेंड हुआ है। इसके बाद हम्म यहाँ पर ये बनी है इन्वर्टेड हैमर। हैमर बनी है, राइट। हाँ, इन्वर्टेड हैमर बनी है ये यहाँ पर। इसके बाद एक रेड कैंडल बन गई। हाँ, लेकिन ये इसने ये लो ब्रेक नहीं किया था। इसके बाद ये बन हम्म गई, यहाँ पर एंट्री करनी है आपको, यहाँ पर। हम्म ये जो है ना, ये बनने के बाद हाँ, जो है ना कैंडल, ये बनने के बाद आपको एंट्री करनी है। और आपका जो ये रहेगा ना, क्या बोलेंगे, रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क टू रिवार्ड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये जो है ना, यहाँ पर एक forecast एक टूल है, वो टूल आपको शॉर्ट हम्म पोजीशन, जैसे ही हम लोग जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा 1:1। ये आपका स्टॉप लॉस इतना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, गुड ना, ये अगर रीड कर रहा है तो। हाँ, तो आपको दिखाएगा कि आपको इतना है यहाँ पर लेना है। और वैसे भी आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये आर बनी है, तो आपको यहाँ हाँ, पर एंट्री करना है, तो आपका मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे इसमें आपका यही होना चाहिए, ये ओके, रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख लीजिए, एंट्री कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आता है प्रॉफिट बुक कर लो, हम्म तो आप हम्म ना यहाँ पर जैसे प्रॉफिट बुक हो जाएगा ना, तब थोड़ा हम्म वेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, जब ट्रेडिंग आप करना स्टार्ट करो, हम्म तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार यहाँ पर भी रेड कैंडल बन रही है, तो वेट कर सकते हैं आप। हम्म यहाँ पर ओके, कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन, वेट कर सकते हैं। जैसी ये दोजी बन गई यहाँ पर, या कोई जब तक ग्रीन वो पैटर्न में नहीं आएगा, पैटर्न में, हाँ ग्रीन के जैसे बाजू रिवर्स में पैटर्न रेड। उसने दिखा दिया कि हाँ ये ग्रीन कैंडल बन रही है, हाँ तो आप चलो निकल लो, ऐसा भी कर ओके, सकते हैं। तो ये जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे जैसे ही इंडिविजुअली, तब पता चल जाएगा हम्म कि कहाँ पर जाना है, कहाँ ओके, पर रुकना है, क्या करना है। ओके, हाँ, तो ये हो गई इन्वर्टेड हैमर। ओके, ठीक है। हाँ, तो वैसे ये है। तो अभी आज के लिए रुकते हैं, बाकी कल बताता हूँ फिर मैं आपको और क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, डन। हाँ हाँ हाँ, इसमें कुछ है क्या इशू समझने के लिए, या कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? अबे, आप कल आओगे तभी मुझे इशू आएगा, जब आप वापस से पॉइंट आउट करोगे। अभी कैसा, अभी अभी बात किया है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। वो हम मेमोरी लॉस अगले दिन होता है, वो सेम टाइम के लिए थोड़ा तो रह सेम जाता है टाइम पे, दिमाग हाँ, में। वो कल जब, या कल तो मार्केट बंद रहेगा, तो आप ना मतलब लाइव हम्म मार्केट में भी देखना शुरू कर दिए जैसे टाइम मिले, तो कैसे प्राइस ठीक की है।
हो रही है, क्या हो रही है, investing.com को मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए वहाँ पर, या लैपटॉप पे देख लीजिए कहाँ पर जा रहे हो, चार्ट दिख रहा है। मुझे नाम भेज देना। हाँ, नाम फिर मैं ये करता हूँ, मैसेज करता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, तो कल मार्केट बंद रहेगा तो आप शाम को क्लास लेंगे कि हाँ नहीं अ, करेंगे, नहीं नहीं शाम को करेंगे नहीं। ना? हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। 7 to 8, सॉरी 8 to 9 ही हाँ करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वैसे उसी टाइम पे करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि हाँ कल सैटरडे है ना, इसलिए मैंने बोला पूछ लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रहेगा रहेगा, काम चलता है क्या। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, डन। ओके ओके, हाँ ऑल राइट आनंद, हाँ थैंक हाँ, यू। ओके ओके। बाय।